जय गुरु जी की। और ये हम आ चुके हैं गुरु जी के श्री चरणों में इस वक्त। अब पाठ करेंगे प्रारंभ। तो गुरु जी महाराज आज्ञा और आशीर्वाद दें पाठ करने के लिए। विराजिए गुरुदेव। अब करते हैं पाठ हम। जय गुरु जी महाराज की जय हो गुरु जी की जय। आज करेंगे हम 16वां अध्याय का पाठ। इसका शीर्षक है स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। ये क्या स्त्री सहित क्या होता है गुरु जी? क्या बेवकूफ लिख रहे हैं किताब। स्त्री क्या होता है? माता और स्त्री ये हराम है। कितने कितने जो किताब, इसलिए मेरा मन नहीं करता हराम को वो करने को। मैं क्या करूं, बस माफ कर दो मुझे। माँ बाप को स्त्री सहित लिखा, स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का अपने लोक गमन। ब्रह्मदेव बोले। तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता महादेव प्रसन्न हुए और हम सब के आगमन का कारण पूछा। इस पर ब्रह्मदेव और करुणा बोले कि हे करुणा निधान, हे देवों को देव महादेव, हे परमेश्वर, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिसके लिए आए हुए प्रयोजन सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता करना चाहते हैं, अन्यथा ये संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना पालन संहार करेंगे, पर जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि स्थिति और संहार नहीं होगा। तो माया का भेद भी कहाँ रहेगा? कार्य भेद से तुम तीनों भिन्न है, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हुए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र। आप ही से हमारा ब्रह्मा और विष्णु और श्री हरि का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आपसे और शिवा के अंग हुए। हम दोनों सपत्नीक हो गए हैं, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ अपनी शक्ति संपन्न हुई है। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप देवी शक्ति को ग्रहण करें। हे नारद, जब ब्रह्मदेव ने इस प्रकार कहा तब श्री हरि के समीपी मुझसे लोकेश्वर भगवान से बोले कि हे ब्रह्मा विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों देव श्रेष्ठ और तीन लोक स्वामी हो। तुम्हारा लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत, क्योंकि मैं तपस्वी विरक्त और एक योगी हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कोई भी रुचि नहीं है, परंतु आपके धन से संसार कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को शब्द मानता रहूंगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह अवश्य कर्तव्य पूर्ण हो जाए। परंतु पहले तो आप उस काम रूपी योगिनी की तो उपदेश कीजिए जो विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं गृहस्थ में लीन हूँ तब वह गृहस्थीन हो जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में आविर्भावित रहता हूँ। अस्तु पहले मेरा अनुसरण कर स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचन विश्वास नहीं होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। बोल शिव शंकर भगवान की जय। अब इससे आगे कथा करेंगे कल, नहीं अभी करेंगे। ब्रह्मदेव कहते हैं जब महादेव जी ने ऐसा कहा तब ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश्वर, आपकी योग्य स्त्री हम बतलाते। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वो एक तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति स्वीकार कर लिया, परंतु उमा अभी किसी की नहीं है, अभी दक्ष कन्या हुई है, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ करते हुए तप कर रहे। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उसे विवाह कर लीजिए। हे महादेव, मेरी हरि और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं,
शिव जी से ऐसा निवेदन कर ब्रह्मदेव भगवान अच्युत से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो उसे अब आप इन भक्त वत्सल महादेव से निवेदन कीजिए। श्री हरि ने भी सत्य से वाह करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी महादेव तथास्तु अर्थात ऐसा ही होकर कहकर सबको विदा किया और अपने लोक को प्रस्थान करे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव शादी के लिए तैयार हो गए गुरुदेव। अब आगे कल कथा करेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। बहुत क्षमा कीजिए, विलम्ब हुआ। जय गुरु।